इस सतगुर पातशाह जी के पावन जीवन इतिहास विचों वध तो वध नुकते आपां विचार सकीए। धन गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी जिन्हां ने गोइंदवाल साहिब नगर वसाया सी। 22 जातां दे लोग इत्थे वसाए। नवे बाजार, नवीं दुकानां, नवे कारोबार खोले गए। योग प्रबंध किए गए। जिवें कि सब तो वड्डी जरूरत पानी की उन्हां समयां विच सी। सतगुरु पातशाह जी ने आप एक बौली साहिब खूह का दूजा रूप खूह लवाया। पातशाह जी ने योग तलाब बनवाए, पानी की कमी महसूस ना होवे। बौली नूं खुदवाया जिथों सारे जल पी सकन, जिथे इशनान कर सकन। लोकां दे अंदर छुआ छूत की जिहड़ी बीमारी सी, वर्ण वंड वहम भरम ते भुलेखियां की बीमारी सी, जात पात ते बरादरियां विच जिहड़े लोग वंडे हुए सन, उन्होंने गुरु अमरदास पातशाह जी ने एक थां ते इकट्ठियां कर दिता। ये उस समय समाज विच सब तो वड्डी क्रांति सी। पर इस चीज़ नूं जिहड़े उच्च जाति वाले ब्राह्मण लोग सन वो प्रवान नहीं सन करते। वो नहीं सन चाहते भी नीवियां जातां वाले शूदर जिन्होंने असीं कहने आ वो साडे नाल बैठ के साडे सामने जल छक सकन, इशनान कर सकन, इक्को ही पंगत विच बैठ सकन, इक्को थां संगत कर सकन। ते सब तो वड्डी गल भी नीवे बंदे नूं तां भगवान दा नाम लैण दी इजाजत नहीं सी, ना ही भगवान दा नाम सुनन दी इजाजत सी। अज भी हिंदुस्तान की धरती के उत्ते भारत देश विच असीं कहने आ भी बंदा 21वीं सदी विच जी रहा है, पर बहुते धार्मिक मंदिरां दे बाहर ये लिखिया होया है भी शूद्र अंदर नहीं जा सकते। भारत वर्ष विच अज भी मंदिरां दे बाहर लिख के लाया होया है नोटिस भी शूद्र नीवीं जात वाला इस मंदिर विच नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उच्च जातियां दा मंदिर है। हुण जिथे भगवान नूं वंडिया गया होवे, जिथे इंसानियत नूं वंडिया गया होवे, जिथे मनुखता नाल घाण कीता जांदा होवे, उत्थे फिर गुरु अमरदास पातशाह जी जदों बुलंद आवाज़ करते हैं, इक्को थां रब की बंदगी, इक्को संगत, इक्को पंगत, इक्को थां ते जल छकना, इक्को थां ते इशनान करना, वहम ते भरम वर्ण वंड विचों बाहर कढ़ण दीयां गल्लां करनियां लोकां नूं बड़ियां चुभियां। धन गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी ने हुक्म किया वो ये भी अज तो बाद जिहड़ा भी दरबार विच आवेगा वो पहला पंगत विच बैठ के आवे। जिन्ना चिर वो पंगत विच नहीं बैठदा उन्ना चिर असीं उन्हूं दर्शन नहीं देने। दो गल्लां बड़ियां ही प्यारियां ने। सिख वास्ते ये मर्यादा सी भी पहला संगत करे फिर पंगत। पर जदों कोई बाहरों कोई मनुख किसी होर धर्म का मजहब का आउंदा सी उहनूं आख्या जांदा सी पहला पंगत ते फिर संगत। उनका एक कारण सी। सिख नूं पता सी भी संगत विच बैठ के इत्थे अपनी हौमे नूं थल्ले रखना है, मैं मेरी नूं थल्ले रखना है। साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बनै अरदास। इत्थे हुक्म वाली गल नहीं। गुर कै ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा, मन में सह आपस को कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सत्य आवै। मन बीचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कारज रास। सिख नूं पता सी। पर जे कोई बाहरले
ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ, ਨੀਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ, ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਝੂਠ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਭੈੜੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਬੋਲ ਤੱਕ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਮਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘੱਲਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ। ਤੇ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
हुण गुरु अमरदास पातशाह जी ने बाबा जेठा जी नूं आख्या भी तुसीं जाना लाहौर दरबार विच। गुरु दा हुक्म मन्निया, लाहौर कुछ सिखां नूं नाल लैके गए। उत्थे बादशाह ने दरबार विच, वेखो उस समय दरबार विच कोई आम बंदे नहीं सन, बड़े सुलझे हुए विद्वान भी बैठे हुए सन। उच्च कोटि के ब्राह्मण विद्वान काजी मलाने भी बैठे सन। वो सवाल ते सवाल करी जाते ने ते बाबा जेठा जी बाद दलील उन्हां दे सवालों के जवाब दे जाते हैं। बाबा जेठा जी ने आख्या जिहड़ी बीमारी कोड़ वांगू समाज नूं लगी हुई है, गुरु पातशाह उस कोड़ नूं खत्म करना चाहुंदे ने। कोड़ किहड़ा सी? जात पात दा, बरादरियां दा, ऊच नीच भेदभाव दा। इहदे विच गलत की है दसो? जे अगर एक थां ते बैठ के 10 मनुख प्रशादा छकदे ने, इहदे विच गलत की है? जे उन्हां च आपसी भाईचारा प्रेम बनदा है तां इहदे विच की गलत है? की तुहाडा खुदा या जिन्हों भगवान कहते हो, वो भगवान ये चाहता है भी आ खलकत जिहड़ी वंड के रवे, वख वख रवे, जातां बरादरियां विच झगड़े ते बखादां विच फसी रवे? केवल एक श्रेणी ऐसी है जिहड़ी चाहती है भी बाकियां नूं मैं दबा के रखां। ये किस तरह हो सकता है? सब नूं अधिकार है अपनी जिंदगी नूं बतीत करन दा। गुरु प्यार वालिओ, जदों एक एक सवाल का जवाब बाद दलील नाल दिता ते जिहड़े बैठे सन उत्थे दरबार विच उन्हां नूं अगों गल ना आवे, निम्मू झूणे जे हो गए, मूँह थले सुट ले। ते अकबर बादशाह ने आख्या भी तुसीं जाओ। पर अकबर बादशाह उत्ते बड़ा प्रभाव पिया एक एक गल दा। उन्हें गल नोटिस किया। जिन्ने भी बादशाह हुए ने उन्होंने सारियां विचों अकबर बादशाह थोड़ा जा हलीमी हिरदे वाला सी। इहदे विच थोड़ा जा धर्म की चिणग हैगी सी। खैर अकबर बादशाह ने मन बनाया भी मैं आप जाके वेखांगा। कई बारी कोई बंदा दलील देंदा है तो सोचीदा है भी शायद हो सकता है इहदा गुरु है तो अपने गुरु की वडियाई करता होवे, अपने गुरु नूं किहड़ा माड़ा कहदा है। हो सकता है बाबा जेठा जी ने अपने गुरु की वडियाई दे विच बोल आखिए होण, जाके वेखीए तो सही। सियाणे भी कहंदे ने भी अखीं डिठा ते कन्नी सुनिया भरोसा करो। जे तुसीं अखीं वेखिया नहीं पर किसी की कही हुई गल ते भरोसा ना छेती करो। हुण अकबर बादशाह ने मन बनाया भी मैं जावांगा तो जाके वेखांगा। एक समा वो भी आया जदों अकबर बादशाह गोइंदवाल साहब आ गया। जदों आया तो गुरु पातशाह जी नूं पता लग्या। सिखां ने आख्या महाराज बादशाह आया। साहब कह लगे भाई इत्थे तां इक्को ही बादशाह है अकाल पुरख, उहदे तो वड्डा बादशाह होर कोई नहीं। वही आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। बाकी बादशाह तो कई बनते ने, कई मरते ने, कई खपते ने। सतगुरु पातशाह जी ने आख्या पहला भाई गुरसिखो जिहड़ा बादशाह है उन्होंने कहो भी पंगत में बैठ के लंगर छके। हुण वो पहला पंगत में उन्होंने बिठाया गया। जिवें सिख बैठे सन उवें ही बादशाह बैठा। हुण अजकल के हालात वखरे ने ना। अज किते कोई मंत्री संतरी आ जाए उहदे वास्ते ते वड्डी कुर्सियां लग जांदियां, सोफे लग जांदे ने, वधिया प्रबंध किए जाते हैं। तो माफ़ करना उन्होंने वास्ते वखरे ऑफिस बने ने, उत्थे ही प्रशादे चले जाते हैं। पंगत च बहन की नौबत नहीं आती। कई तो इहो जे गुरुद्वारे ने जिन्हां दियां कमेटियां जिहड़ियां ने वो एक वखरी मर्यादा उन्हें चला ली है, जिन्हां विच साडे भाई ग्रंथी भी आउंदे ने। उन्होंने भी वखरे कमरियां दे विच आपां प्रशादा छकाउने आ, पर गुरु की पंगत नूं छड्ड के। महाराज ने हुक्म किया बादशाह होवेगा कोई गल नहीं, पर यह गुरु का घर आ, यह गुरु नानक का दर है।
इत्थे सारे एक समान ने। उन्होंने आखो पहला पंगत विच प्रशादा छके। अकबर बादशाह पंगत विच बैठा, जिवें सिख बैठे उवें अकबर बादशाह बैठा। जिस बाल्टी विचों सिखां नूं दाल वरताई जा रही है, उस बाल्टी विचों अकबर दे अगे भी दाल पाई। ये नहीं भी उहदे वास्ते कोई वखरा खाना बनिया तो उन्हां वास्ते वखरा बनिया। जिथों जल दूजियां नूं वरताया जा रहा उत्थों ही जल अकबर नूं पियाया। अकबर बड़ा ही प्रभावित होया वेख के। कहता अज तक सुनिया सी, अज वेख भी लिया, बड़ा आनंद आया। इत्थे तां गल ही कुछ हो रही। इन्ना आपसी प्रेम। कोई बाल्टी चुक के इधर नूं वाहिगुरू वाहिगुरू करे, कोई इधरों कोई बाल्टी चुक के इधर नूं जावे, कोई भांडियां दी सेवा पिया करे, कोई झाड़ू फड़ के लगा। ते हर एक दी जुबान ते वाहिगुरू वाहिगुरू है। वो इन्ना प्रभावित होया ते वो सतगुर पातशाह जी दे चरनां विच गया। हुण एक तां सतगुर पातशाह जी दी बजुर्ग सन, उम्र काफ़ी सी। दूसरा सतगुर पातशाह गुरगद्दी ते विराजमान ने। तीसरा सतगुर सच्चे पातशाह जी की महान कमाई है, रहमतां दे मालक ने। अकबर बादशाह जदों पातशाह जी कोल गया तो कहन लगा, सतगुरु मैं कुछ देना चाहुंदा हां। हुण सतगुर पातशाह जी ने आख्या कि सतगुरु आ जिहड़े लंगर चलदे ने, मैं एक जगीर लवा दियां ताकि लंगर कदी बंद ना होण। ते महाराज ने आख्या, बादशाह तेरे मन का भरम है, भुलेखा है। तू अज बादशाह है, कल ना होवेगा। तेरी बादशाहत जिहड़ी आ कुछ समय दी है, पर यह गुरु नानक दे लंगर तां जुगो जुग टलने। ये किसी जगीर दे आसरे नहीं। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने बादशाह नूं आख्या, नहीं भाई सानू जगीरां दी लोड़ नहीं। ये लंगर जिहड़े ने ना, ये बादशाहां दियां दित्तियां जगीरां नाल नहीं चलदे। ते इतिहास विच जिक्र हुंदा है, एक छोटा जिहा बच्चा हत्थ विच उहने कौली फड़ी, थोड़ा जिहा आटा। वो जदों लैके आया तो जिथे रसद भेटा पई सी ना, ते जिहड़ा उत्थों दा इंचार्ज सी सिख, उहनूं वो बच्चा आके वो एक कौली आटे की फड़ांदा है। ते की कहंदा है भी मेरी माँ ने, मेरे बापू ने आख्या है भी आ गुरु नानक दी रसद विच पा के आ। वो हुण एक कौली आटा, वो निक्का जिहा बच्चा जदों पा रहा हुंदा है ते गुरु अमरदास पातशाह जी आदि ने वेखिया उधर। एक किरती सिखां दी कमाई विचों ये लंगर चलदा है, ये बादशाह दी जगीरां विचों नहीं चलदा। एक एक कौली आटे दी कह लगे ये महान लंगर बन जाता है। ये 10 नूहां दी किरत कमाई नाल लंगर चलदा है। ये राजे बादशाहां दियां जगीरां नाल नहीं ते ना सानू लोड़ है। पर उन्हें आख्या, सतगुरु मैं भी सेवा करनी चाहुंदा वा, मेरा भी दिल करता मैं सेवा करा। चलो एक बादशाह नहीं, पर इस घर दे विचों मैं लंगर छकिया, कुछ तो मैं देना चाहुंदा आ। पातशाह जी ने उत्थे फिर आख्या, जे तू बादशाह कुछ देना चाहुंदा तो असीं तेरे कोलों योग चीज़ मंगांगे, जिहड़ी वाकई लोड़ है। तो सानू लोड़ नहीं, उहदी लोड़ समाज नूं है। उन्हें आख्या, पातशाह हुक्म करो। साहब ने आख्या, भाई समाज दे अंदर एक बड़ी भैड़ी बीमारी है। केड़ी? जिन्हों सती प्रथा आख्या जाता सी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आख्या, बादशाह जे तू को भला करना है तो प्रजा का भला कर। आ जिहड़ी सती प्रथा वर्गी बीमारी समाज में चल रही, इनू बंद कर दे। सती प्रथा की सी भला? जिस औरत का पति चढ़ाई कर जावे, उस औरत नूं जिउंदे जी अग विच अपने पति की चिखा में सड़ना पैंदा सी, तां उहनूं सती होना आख्या जांदा सी। पर वेखो साडे समाज अंदर कई धार्मिक शास्त्र ऐसे जिहड़ी मर्यादा बनाई मन्नू वर्गियां,
भी जे किसे इस्त्री का पति मर चढ़ाई कर जे तो इस्त्री नूं जिउंदे जी सड़ना पैंदा सी। पर जे किसे मनुख दी इस्त्री चढ़ाई कर जाओ भावें 4 विआह करा लवे। मनुख बंदे वास्ते कानून होर ते औरत वास्ते कानून होर। बंदे वास्ते भी ये कानून होना चाहिए ना, जे इस्त्री चढ़ जे तू ही छाल मार। कि रिश्ता एक पासे क्यों, दोहां पासे होना चाहिए बराबर का। गुरु प्यार वालिओ, महाराज ने आख्या इस नूं बंद किया जाए। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਇਸਤਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੇ ਤੀਜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ 2-2 3-3 ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਲਾ। औरत नूं भी अधिकार दिता जाए। उस वक्त अकबर बादशाह ने अपने जिहड़े वजीर सन उन्हां नूं हुक्म किया, सलाहकार लैटर पैड कढ़िया। उस वेले वो सारा कुछ लिखिया गया ते अकबर ने उस दिन तो ये हुक्म करता भी भारत देश अंदर ये प्रथा नूं बंद किया जाए। इत्थों दियां रहण वालियां हिंदू इस्त्रियां नूं शुकराना करना चाहिए गुरु अमरदास पातशाह जी का, जिन्हां ने उन्हां दे हक विच आवाज़ बुलंद की है। सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने ये सब तो वड्डा भले का कारज किया इस्त्री जाति दे उत्ते।